जी मित्रों नमस्कार। लेक्चर जीएस क्रैकर में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार स्पेशल चल रहा है और बिहार पीसीएस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। आज हम लोग एक नजर में देखेंगे कि बिहार के कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है और बहुत आसानी से समझेंगे और बहुत इजीली ये याद भी हो जाएगा। तो इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ में और सारे के सारे हम लोग मैप बेस और इसको जो है चित्र बेस समझेंगे कि आखिर जीआई टैग किन किन उत्पादों को मिला हुआ है, जो कि बिहार के उत्पाद है। बिहार के कौन कौन से जिले हैं जिनके लिए उनको मिला गया। वैसे आपको बता दें कि जो जीआई टैग है, ये जीआई टैग अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पूरे भारत में यूपी के सबसे ज्यादा 75 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। और अगर हम बात करते हैं एक दिन में सर्वाधिक मिलने वाला, एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग मिला हुआ है उत्तराखंड के लगभग 18 उत्पादों को, मतलब एक दिन में सर्वाधिक उत्पाद 18 उत्पादों को उत्तराखंड ने जीआई टैग दिया है। टोटल उत्तराखंड के 27 उत्पादों को मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के टोटल जो उत्पाद हैं वो हैं 75 उत्पादों को जीआई टैग उत्तर प्रदेश में मिल चुका है। अब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में आपको पता है कि बिहार में टोटल 16 उत्पाद हैं, 16 ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। अब ये जीआई टैग में शामिल कौन कौन से उत्पाद हैं, कौन से वैश्विक स्तर पर उस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं, वो उत्पाद वैश्विक अपनी जो है महत्ता को स्थापित कर दिए हैं। आइए हम लोग नवीनतम लिस्ट को देखेंगे और मैप बेस देखेंगे कि आपको इजिली यहां से याद हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार पीसीएस लगा हुआ है और बिहार पीसीएस का फॉर्म चल रहा है। 18 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है और एग्जाम डेट नवंबर में है, 17 नवंबर डिसाइड है। तो अगर आप पीसीएस फॉर्म भरते हैं या बिहार का कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं साथियों कि बिहार के वो कौन कौन से 16 उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग में शामिल कर दिया गया है। एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे और ये भी देखते जाएंगे कि ये किस जिले का उत्पाद है और किस जिले के रूप में इसको जाना गया है। तो टोटल 16 उत्पाद हैं और ध्यान रखना है अभी बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग में शामिल करने की प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, अभी हुआ नहीं है। जैसे ही होगा उसको मैं बताएंगे। सबसे पहले आता है सिक्की घास सिल्क। अब ये सिक्की घास सिल्क क्या होता है? आपको पता है कि ये सिक्की घास सिल्क ऐसी व्यवस्था है, ऐसी मतलब वस्तु है जिसको गांव में महिलाएं बनाती हैं और इसको गांव में वैसे टोकनी कहते हैं, टोकनी ढेरवा, है ना, ऐसे बोलते हैं। ये बिहार का ऐसा उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिल चुका है। इसको सिक्की घास सिल्क कहते हैं। आप देखिएगा इस तरह का ये लगा करके इसको बनाते हैं और ऐसे करके ना इसको गूंथ देते हैं और बढ़िया सा चित्रकारी हो जाती है। अगर पूछा जाए कि ये कहां पर है तो सिक्की घास सिल्क बिहार के सबसे लोकप्रिय हस्तशिल्प में गिनी जाती है। इसमें ये विशेष घास होती है और ये दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी में पाई जाती है। मतलब कि ये वाला जो उत्पाद है ये आपको इधर, ये सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा, ये 3 ऐसे जगह हैं जहां पर इस तरीके की वस्तुओं को बनाने का ये उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है। इसी तरीके से अगले देखिए कि अगला कौन सा है। अगला है सुजनी कढ़ाई। अब देखो सुजनी कढ़ाई का मतलब होता है सूजी होती है, सूजी सुजनी होती है और सुजनी से कढ़ाई की जाती है। देखिए वस्तुओं में, अपने कपड़ों में इस तरह से कढ़ाई की जाती है और किसी तरह का प्लेन कपड़ा ले लिया जाता है, उसमें चित्रकारी की जाती है। इसको सुजनी कढ़ाई कहते हैं। बिहार के सुजनी कढ़ाई को भी जीआई टैग मिल चुका है। लेकिन अब ये समझेंगे कि सुजनी कढ़ाई को किस जिले के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। तो ध्यान रखना है, मुजफ्फरपुर एक जिला है, मुजफ्फरपुर, ठीक ना, आपको पता ही है। मुजफ्फर वैशाली के ऊपर है, ये वैशाली के ऊपर वाला ये मुजफ्फरपुर है। यहां पर सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला हुआ है। तो मुझे लगता है सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर याद रहेगा। उसके बाद में तीसरा आता है भागलपुरी जो है जरदालू आम ना, ये भागलपुरी जरदालू आम है। वैसे उत्तर प्रदेश में इसको जरदालू को जो है जर्दा आलू कहते हैं ना, तो ये जर्दा आलू वाला नहीं है, जरदालू आम है। ये इस प्रकार का जो है दशहरी जैसे होता है और ये बिहार का भागलपुर का है। तो भागलपुर आपको पता ही है, भागलपुर झारखंड के नजदीक में पड़ता है, ये झारखंड के बॉर्डर में पड़ता है। इसे हम कहते हैं भागलपुर। और भागलपुर का ये जरदालू आम बहुत मशहूर है। जरदालू आम मुख्य तौर पर बिहार के भागलपुर में पाया जाता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इसको भी, मतलब भागलपुर के जरदालू आम को भी मिल चुका है। टोकनी मुजफ्फरपुर के मिल चुका है, मधुबनी में भी मिल चुका है। उसके बाद में आते हैं, हम लोग बात करते हैं भागलपुरी सिल्क। जो सिल्क होता है, सिल्क की साड़ियां कुछ इस तरीके से बनाई जाती हैं, सिल्क की साड़ियां। और ये जो है सिल्की साड़ियां, ये भी भागलपुर की हैं। मतलब कि भागलपुर में ही सिल्की साड़ियों को भी मिला हुआ है। तो ये हम देखेंगे, ये भागलपुर है और ये सिल्की साड़ियां हैं, ठीक है ना। भागलपुर की सिल्की साड़ियां तो पूरी दुनिया में फेमस है। वैसे भी सिल्क के कपड़े पर हर इवेंट के लिए खास माना जाता है। यही वजह है कि भागलपुर में तैयार सिल्क को जीआई टैग मिला हुआ है। मतलब ये भागलपुर है और इसी भागलपुर में
जीआई टैग मिला हुआ है किसको? सिल्की साड़ियों के लिए। और अभी आपको हमने बताया कि भागलपुर के आम को भी जीआई टैग मिल चुका है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है कतरनी चावल। अरे बाप रे, ये नाम जरा देखो कैसे हैं, कतरनी चावल, है ना। कतरनी चावल ऐसे मोटा मोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, स्वादिष्ट होता है। और इस कतरनी चावल को भी क्या जीआई टैग मिल चुका है। और ये जो है कतरनी चावल भी कहां का है? भागलपुर का ही है। तो भागलपुर की 3 वस्तुएं हो गई हैं, कौन कौन सी हैं? सिल्क साड़ी हो गई है, उसके बाद जर्दालू आम हो गया है, और भागलपुर से है कतरनी चावल हो गया। तो याद रहेगा ना, कतरनी चावल, आम और सिल्क साड़ियां भागलपुर से ही इनको जो है जीआई टैग प्राप्त हो चुका है और देश विदेश में ये मशहूर हैं। उसके बाद में आते हैं बनारसी पान, आपने सुना होगा, महोबा का पान सुना होगा, लेकिन मगही पान आपने नहीं सुना होगा। मगही मतलब मगध एक क्षेत्र है जो है बिहार में, तो ये मगही पान वहां प्रचलित है। अब मगही पान मतलब मगध के आसपास वाले एरिया कौन कौन से हैं, जरा ध्यान रखिएगा, इसको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये पटना के नीचे वाला भाग है ना। मगही पूरे देश में फेमस है, इसका पत्ता अन्य जगहों पर उगने वाले पान के पत्ते से काफी अलग है। जीआई टैग मिल चुका है मुख्यतः औरंगाबाद, नवादा और पटना। तो यहां पर ये औरंगाबाद है, ये नवादा है और ये पटना है। 3 जिलों में ये मगही पान, है ना, ये मगध भी है, आपको पता है ये मुंगेर है, और मुंगेर के बाद में ये वाला जो है ये क्या पड़ता है? ये मगध पड़ता है। तो मगध में मगही पान मतलब पटना, औरंगाबाद, नालंदा, यहां पर मगही पान प्रसिद्ध है और मगही पान के लिए जीआई टैग मिल चुका है। ध्यान रखना साथियों, अगर हमारे साथ बिहार यूपी बिहार स्पेशल पढ़ने के लिए जुड़े हुए हैं तो सारा का सारा कोशिश हमारी यही रहेगी कि मैप से आपको याद करा दें। आज 16 उत्पाद पूरे के पूरे आप मैप से आप याद कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर भी सकते हैं। उसके बाद आता है शाही लीची। लीची देख करके तो मुंह में पानी ही आ गया होगा। और ये शाही लीची को भी जीआई टैग मिला हुआ है, और ये बिहार की है, और बिहार की है, और ये भी कहां की है? बिहार के मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को अपने स्वाद के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस है, इसकी मांग विदेशों में काफी है। और जाहिर बात है ये जीआई टैग मुजफ्फरपुर को मिला हुआ है, शाही मतलब जो है इसके लिए, लीची के लिए। तो ये भी आपको याद रहेगा, मुजफ्फरपुर लीची के लिए भी हो गया, है ना, टोकनी ढेरवा के लिए भी हो गया, और भागलपुर आम के लिए हो गया, सिल्क के लिए हो गया, और साथ में चावल के लिए हो गया। फिर उसके बाद में आता है सिलाव का खाजा। अरे बाप रे, ये मुंह में पानी जरूर आएगा, सिलाव का खाजा। वैसे इसको हम खजूरी कहते हैं, अगर अन्य राज्यों में देखते हैं या अन्य जगहों पर देखते हैं तो खजूरी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में सिलाव का खाजा है, और देखिए इसमें बड़ी परतें होती हैं, इसको काटो तो कुर कुर की, है ना, आती है, बढ़िया सा चटनी डाल करके, आहा क्या मजा आता है। इसको खाएंगे तो आमतौर पर ये मिलने वाला खाजा नालंदा जिले का मशहूर सिलाव का खाजा है। ये नालंदा में है, और ये 52 परतें होती हैं। आप समझिए 52 परतें कोई गिनता नहीं है, लेकिन 52 परतों जैसे होता है। कई परत निकालेंगे तो परत का परत निकलेगा, और ये इसको कहते हैं सिलाव का खाजा। ये भी बहुत स्वादिष्ट खाद्यान्न है, जिसको जो है नालंदा के लिए सिलाव का खाजा, ये नालंदा के लिए इसको जीआई टैग मिल चुका है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है मधुबनी पेंटिंग, सबसे मशहूर और सबसे उम्दा विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग। अब आपको पता ही मधुबनी कहां पर पड़ता है। इस पेंटिंग का इससे कौन नहीं परिचित है? दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया। जैसे कि आपको पता है मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी यहां पर है, मधुबनी जिला है, और ये मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया और पूर्णिया हो गया। इन 3 जिलों में ये मधुबनी पेंटिंग सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में इसको सहरसा और मुजफ्फरनगर में भी देखा जा सकता है। तो यहां पर आपको जो मधुबनी पेंटिंग को मिला हुआ है वो सहरसा है, ठीक ना, पूर्णिया है, मधुबनी है, दरभंगा है, और जो है मुजफ्फरपुर है। तो इन जिलों को, 5 जिलों को मधुबनी पेंटिंग के लिए मिला है। उसके बाद आता है पिपली कला, है ना, पिपली कला। देखिए पिपली कला को भी, बिहार के पिपली कला को भी क्या जीआई टैग मिला हुआ है। और ये पिपली कला कैसी है? हस्तशिल्प है, मतलब हाथ से बनाने, जो कपड़े के ऊपर बुनाई होती है या कढ़ाई होती है, उसी को कहते हैं पिपली कला। कुछ अलग तरीके की होती है, देखिए कितना मस्त बड़ा करके जानवर सहित, फूल सहित बनाए हुए हैं। ये पिपली कला हस्तशिल्प डिजाइन है, काफी बारीकी से तैयार की जाती है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, ये सारे के सारे वही जिले हैं। जैसे मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया और सहरसा हो गया। तो यही 5 जिले जिनमें अभी हमने बताया
ऊपर एक उत्पाद बताया ना, इसको याद है ना, ये कौन सा उत्पाद है? मधुबनी पेंटिंग। और मधुबनी पेंटिंग के जैसे ही पिपली कला, ये पिपली और मधुबनी ये दोनों के दोनों ऐसे उत्पाद हैं जो कि कहां पाए जाते हैं? जो कि पाए जाते हैं 5 जिलों में। मधुबनी है, दरभंगा है, सहरसा है, पूर्णिया है और मुजफ्फरपुर है। चलिए आगे उसमें आते हैं और देखते हैं सिक्की घास लोगो। अब मतलब ये भी देखिए, सिक्की घास लोगो मतलब लोगों के जैसे बनाया जाता है, और ये भी वही घास फूस का जो है वस्तुएं होती हैं वैसे ही बनती हैं, सिक्की घास लोगो। अब इस तरीके के वही बर्तन होते हैं जिसके घास के बर्तन बनाए जाते हैं, जिनको आप ढेरवा टोकनी कहते हैं ना, हमारी तरफ तो ऐसे ही बोलते हैं, पता नहीं आपकी तरफ क्या बोलते हैं। इनमें चित्रकारी की जाती है, इनको कहते हैं सिक्की घास लोगो। सिक्की घास लोगो को भी बिहार में जीआई टैग मिल चुका है। और ये सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मतलब कि आप समझिए जितने के जितने मिलते हैं, मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी, मतलब लगभग ये उत्तर वाले क्षेत्र में ही इस तरीके की जो है जो कलाकारी है ना, वो मिलती है। तो यहां पर सिक्की घास, अब ध्यान रखिएगा, सिक्की घास के लिए भी मिला हुआ है। उसके बाद है मंजूसा आर्ट। 12वां नंबर जो आता है वो मंजूसा आर्ट का आता है। मधुबनी पेंटिंग की जैसी ही होती है और ये भागलपुर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी? मंजूसा आर्ट। मधुबनी पेंटिंग कहां की है? मधुबनी पेंटिंग मधुबनी की है, दरभंगा की है, सहरसा की है, पूर्णिया की है, मुजफ्फरपुर की है। लेकिन अगर हम मंजूसा आर्ट की बात करते हैं तो भागलपुर का, जहां का आम, चावल और साड़ी है, ठीक है ना। तो आम, चावल, साड़ी और मंजूसा आर्ट ये कहां का है? भागलपुर का है, जो झारखंड के नजदीक में है। उसके बाद हम आते हैं पिपली वर्क लोगो। अब देखिए पिपली वर्क, इसके पहले पिपली का सामान बनता था, अब यहाँ पिपली वर्क लोगो है। तो ये सबसे ज्यादा कहां मिलता है? ये गया में मिलता है, और गया जिला आपका ये है। तो पिपली वर्क लोगो ये मिलता है कहां? गया में। तो पिपली वर्क लोगों को भी जीआई टैग मिल चुका है, जो कि बिहार का है। उसके बाद हम आते हैं अगले उत्पाद पर, और अगला उत्पाद देखते हैं जो कि है सुजनी कढ़ाई, ठीक ना। अब देखिए सुजनी कढ़ाई तो हो चुका, और सुजनी कढ़ाई लोगो भी है। सुजनी कढ़ाई लोगो और सुजनी कढ़ाई मतलब कि दोनों में मुजफ्फरपुर ही है, मुजफ्फरपुर। और आपको पता है कि ये इस तरीके की कढ़ाई की जाती है सुजनी से, मतलब ये कपड़े को बड़ा टाइट कर दिया जाता है एक गोलाई आकृति के लोहे के उसमें, और फिर इसको जो है उसके अंदर बिनाई की जाती है ना, कढ़ाई की जाती है। तो ये भूसरा गांव मुजफ्फरपुर के सबसे प्रमुख भूसरा गांव में प्रसिद्ध है, और मुजफ्फरपुर सुजनी कढ़ाई के लिए भी जाना जाता है। सुजनी कढ़ाई और सुजनी लोगो, सुजनी कढ़ाई लोगो, ये दोनों के लिए जाना जाता है मुजफ्फरपुर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगले उत्पाद पर और देखते हैं जीआई टैग अगला उत्पाद क्या है। तो ध्यान रखना, मिथिला मखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और आगे भी ये पूछा जा सकता है। मिथिला मखाना, और मखाना आप सारे लोग खाते होंगे, देखिए ये है मिथिला मखाना, है ना। मखाना खाते हैं, और कहां का खाते हैं? मिथिला का खाते हैं। तो उत्तर बिहार के दरभंगा और मधुबनी, देखिए दरभंगा, मधुबनी और जो है ये 2-3 जिले ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा जो है जीआई टैग मिला हुआ है। तो दरभंगा और मधुबनी को ही सीमांचल के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जो है मखाने की खेती की जाती है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और लास्ट में आता है मरचा धान। अब ये मरचा धान मतलब हम लोग तो सोच रहे थे मिर्चा धान है, लेकिन ये मिर्चा नहीं है, ये मरचा है। ये धान की एक वैरायटी है जो कि कहां? पश्चिमी चंपारण में होती है, ठीक है ना, चंपारण। तो चंपारण में ये मरचा धान के लिए भी जाना जाता है। इसका चावल काफी फेमस है, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। तो मरचा धान को भी याद रखेंगे, साथ में जो है आप मिथिला मखाना को भी याद रखेंगे, दरभंगा मधुबनी में, सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर में याद रखेंगे, पिपली वर्क जो है गया में याद रखेंगे। और इस तरीके से ये सारे के सारे जितने भी जीआई टैग हैं, मुझे लगता है आपको याद रहेगा। अगली वीडियो के लिए मैप से, बिहार मैप से अगली वीडियो के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और लगातार आपको बिहार पीसीएस तक ये सारे के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।